राजस्थान के पश्चिमी इलाके में फैला हुआ है विशाल रेगिस्तान। रेत के समंदर में जीवन बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत से इलाकों में बारिश नहीं के बराबर होती है। इसलिए रेगिस्तान में खेती करना शुरू से एक चुनौती रहा है, क्योंकि यहाँ पर खेती पूरी तरह बारिश पर ही निर्भर है। ऐसे में यहाँ किसानों का मुख्य लक्ष्य चारा उगाने का रहता है, ताकि वो कम से कम अपने पालतू पशुओं का पेट भर सके। इसके बाद उसकी प्राथमिकता ऐसी किस्मों को उगाने की होती है जो एक या दो बारिश में भी आसानी से तैयार हो जाए। देश के मैदानी इलाकों में खेती के लिए पशुओं का अथवा बैल और हल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजस्थान के मरुस्थल में खेती के ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का उपयोग लोकप्रिय है। राजस्थान की खेती के इन लक्षणों का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजड़ी के वैज्ञानिकों ने खेती करने की ऐसी विधि विकसित की है जिसका उपयोग करके कठिनतम परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किए जा सके। उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर से बुआई करने वाले यंत्र में अगला हिस्सा खेत में नाली बनाता है, तो बीच के हिस्से में पाइप की मदद से इस नाली में बीज डाला जाता है और पिछला हिस्सा इस नाली को बंद कर देता है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों के दल ने पाया कि बारिश का पानी इन नालियों में भर जाता है और अतिरिक्त पानी बहकर चला जाता है। ऐसे में अगर दूसरी बरसात तुरंत ना हो तो उपज की निर्भरता पूरी तरह नालियों में भरे हुए पानी पर रहती है। इसके साथ उन्होंने अध्ययन के दौरान ये भी पाया कि नाली के बीच में गिराए गए बीजों के स्थान पर अगर नाली के ढाल पर बीज गिराए जाएं तो ज्यादा बेहतर फसल प्राप्त की जा सकती है। अपने इस अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों के दल ने बुआई करने वाली मशीन में भी परिवर्तन किया है। नए डिजाइन की ये मशीन देखने में तो पहले जैसी ही है, लेकिन इसकी सहायता से जो बीज नाली में गिरता है वो 5 सेंटीमीटर नीचे गिरकर दब जाता है और उससे पौधा निकलने का प्रतिशत बढ़ जाता है। खेत में फसल उगाने के बाद महत्वपूर्ण काम होता है निराई गुड़ाई का। मरु प्रदेश में काम आमतौर पर महिलाएं करती हैं। निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो लंबे हत्थे वाले फावड़े जैसा होता है, जिसकी मदद से खेती में से घास और खरपतवार को हटाया जाता है। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि इस प्रक्रिया में खरपतवार के साथ साथ मिट्टी भी खिंच रही है और साथ में शारीरिक श्रम भी लग रहा है। ऐसे में उन्होंने इस यंत्र के डिजाइन में मामूली परिवर्तन करके इसे न केवल वजन में ही हल्का बना दिया, बल्कि नए डिजाइन के उपयोग में श्रम भी घटकर आधा रह गया। वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के आधार पर कृषि उपकरणों में किए गए इन छोटे छोटे परिवर्तनों ने चमत्कारी परिणाम दिए हैं। एक तरफ रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा अच्छी फसल प्राप्त हो रही है, वहीं महिलाओं द्वारा निराई गुड़ाई में लगने वाली मेहनत में भी काफी कमी आई है।